हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज 11th ऑफ नवंबर 2023। तो कल हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग है इंडियन मार्केट में संबद्ध 1080 एंड आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। तो कल मैं कुछ स्टॉक बाइंग के लिए प्लान कर रहा हूँ। उनमें से अभी तक मैंने एक ही फाइंड आउट कर पाया हूँ। आज मेरे पास 3 से 4 मेरे प्लान है स्टॉक ढूंढना। तो उनमें से एक जो स्टॉक मैंने ढूंढा है अभी तक वो है मार्क्सन्स फार्मा। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंपनी बहुत मुझे अच्छा लगा मैं जब इसका एनालाइज कर रहा था। तो ओवरऑल अगर आप मैक्सिमम चार्ट पे देखेंगे स्टॉक के, तो स्टॉक ऊपर की तरफ गया था 2005 में, फिर गिरावट देखे, फिर 2015 में ऊपर की तरफ गया, फिर गिरावट देखे 2019 में, फिर 2021 में ऊपर की तरफ गए, 2022 में गिरावट देखे। अभी अगर आप स्टॉक को देख रहे हो तो देख रहे हैं लास्ट वाला जो पिक था 2015 के, वो पिक के ऊपर मार्केट गया था, वहां से रिवर्स करके मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है चार्ट वाइज। तो ये चार्ट वाइज मार्केट को हमने ऑब्जर्व किया। मंथली चार्ट पे अगर आप जाएंगे शेयर के, तो मंथली चार्ट पे आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल का ही नहीं, बट मैं यहाँ पर टेक्निकल का भी फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ा था। 2015 के जो हाई है वो जुलाई 2023 में तोड़ा था। उसके बाद मार्केट ने डिप लिए और डिप लेकर ये नवंबर मंथ में ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो चार्ट वाइज भी हम लोग काफ़ी अच्छे पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेवल पर। और अभी जो मार्केट के आपको दिख रहे हैं फॉलो अप, वो दिख रहे हैं 134 के करीब ये प्राइस जो है वो जा रहा है। दोबारा से अगर हम यहाँ पर फॉलो अप करने की कोशिश करेंगे तो 113 जो कि 127 और 1.272 के एक्सटेंशन बना के लेवल पर है, तो वहाँ पर हम लोग मार्केट को देख सकते हैं ऊपर की तरफ जाते हुए। फर्दर अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को रिवर्स फिबोनाची की तरफ से देखने की कोशिश करूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि मार्केट जो है वो 121.47, प्रीवियसली मार्केट में कहाँ पर क्लोज हुआ था, 118 पॉइंट 118 पे क्लोज हुआ था जुलाई मंथ में, मतलब 127% के लेवल के ऊपर जा नहीं पाया था। वहाँ से नीचे की तरफ मार्केट गए। तो अभी मार्केट जो है वो 11 नवंबर आज के दिन है, कल की यानी कि 10 नवंबर के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पर पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। और अभी तक के जो वॉल्यूम मार्केट में जनरेट हुए हैं नवंबर मंथ के, ये लास्ट दो जो महीना था सितंबर एंड अक्टूबर, उनमें एवरेज वॉल्यूम के ऊपर मार्केट अभी है। तो ये तो मंथली चार्ट हो गए हमारे। और मंथली चार्ट पे जब भी आपको ब्रेकआउट दिखते हैं ओवरऑल रेंज ब्रेकआउट, तो वो काफ़ी अच्छे हमें एक सेटअप दे जा सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमने यहाँ पर कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी किए हैं। उस फंडामेंटल एनालिसिस के तौर पर मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स आउट जो है वो मैं यहाँ पर नोट डाउन किया हूँ, और वो नोट डाउन आप देख सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री as we step into a Samvat 2080, the Indian pharmaceutical industry present a vibrant landscape, uh, expected to grow by over 6% in 2023। और ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं कि इंडियन मार्केट जो ग्लोबली प्रोजेक्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल के थ्रू, वो है इट वाज 33.18 बिलियन। तो ये जब ये इस तरीके की जब भी ओवरऑल ग्रोथ हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, और आ, उस ग्रोथ के साथ साथ अगर हमें सेक्टर ये हम सेक्टर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो सेक्टर ग्रोथ के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कंपनीज के जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके जो ग्रोथ है वो भी 19% के कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ पे हम लोग इसको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर मार्केट के पी रेशियो को देखें आई मीन इस स्टॉक के, तो ये 20 के आसपास पी है 19.9, और जो इंडस्ट्री पी है वो है 31.5। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर शेयर वैल्यूएशन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दैट स्टॉक माइट गो ऑन द अपवर्ड साइड। और वी ऑल्सो पुट द
डिस्क्लेमर दैट दिस इज़ नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, बट मैं यहाँ पर जो एनालाइज किया उसका मेरे पास एक जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एनालिसिस को प्लेस आउट किया है। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बने हैं वो क्या बने, तो मैं यहाँ पर फिर से दोबारा चार्ट पैटर्न पे आता हूँ। तो यहाँ पर जो बॉटम बना था मार्केट के, ये मार्केट के आईपीओ के बाद यहाँ पर बॉटम बने थे कहीं ना कहीं जाकर। उसके बाद दोबारा से मार्केट में बॉटम बने जो ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही जाकर बने, दोबारा से बॉटम बने इस प्रीवियस बॉटम के ऊपर। यहाँ पर जो बॉटम बने वो भी प्रीवियस बॉटम के ऊपर बने। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी मार्केट ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वो उसका जो मोमेंटम होता है वो काफ़ी हाई होते हैं। तो हम लोग यहाँ से जो मार्केट के मोमेंटम को देख पा रहे हैं वो है 193 के आसपास, यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ पर 250 के आसपास वैल्यूएशन को जाते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी को फंडामेंटल की नज़र से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर तो आई थिंक यहाँ पर नहीं है। जस्ट लेट मी ओपन द स्क्रीनर। यहाँ पर स्क्रीनर पे अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट मैं यहाँ पर दिखने की कोशिश करूँगा। आपको सभी को पता है कि ग्रोथ रेशियो के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं, पेग रेशियो जो कि अंडर वैल्यूएशन पर दिखा रहे हैं। मार्केट के पास जो फ्री कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, डेब्ट टू इक्विटी 0.6 है, अंडर वैल्यूएशन पे है। तो मार्केट की जो करंट रेशियो क्विक रेशियो जो यहाँ पर है दैट वाज आल्सो फाइन। इंडस्ट्री पी 31.5, द स्टॉक पी एट द 19.9, तो अंडर वैल्यूड है। द प्रमोटर होल्डिंग्स आर 40% अराउंड, वी प्रेफर 60 बट 40 जो है वो काफ़ी अच्छे है यहाँ पर है। अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग द सेम। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कंपनी के पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुए। ऑलराइट, एंड द ओवरऑल अगर आप अर्निंग पर शेयर के प्रॉफिटेबिलिटी को देखने की कोशिश करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.51 से लेकर 5.88 के यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखे गए हैं। साथ ही साथ जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं जाकर ये भी हमें पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग को दिख रहे हैं। और ओवरऑल हम लोग अगर DIIs के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर DII अपने पोजीशंस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0.41 से लेकर स्टार्ट हुआ था 2021 में, अभी जाकर वो 4.02% के DII होल्डिंग पे यहाँ पर आए हैं। तो सेम थिंग कुड हैपन ओवर देयर, मतलब सेम चीज़ें हमको दिख रहे हैं FII के होल्डिंग से। 14% के पिछले साल होल्डिंग था, 14.9% अभी यहाँ पर 0.17% के यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं DII के जो होल्डिंग्स होते हैं वो जनरल कैजुअल तरीके से वो इंक्रीज होते हैं और बाद में जब मार्केट में ब्रेकआउट दिखते हैं वो चार्ट में सभी को दिखते हैं, जो कि हमें भी देखने को यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो ये शेयर में मुझे ऑप्टिमिस्टिक फील आ रहे हैं फिलहाल। एंड ओवर देयर इट इज़ अप टू यू कि आप इसको अपने तरफ अपने तरीके से एनालाइज करें। एंड यू हैव टू टेक दिस एज अ इन अ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव लर्निंग वे आपको ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पीयर्स पे अगर आप जाएंगे तो दे आर कंपिटिटर्स। टोरेंट फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है, अजंता है, लॉरस लैब है, एरिस लाइफ साइंस है, कैप्लिन पॉइंट है एंड दिस इज सो ऑन। तो ये फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री है बेसिकली। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रेवेन्यू, हाउ दे आर मेकिंग द रेवेन्यू, तो पेइंग मैनेजमेंट के तौर पर 51% रेवेन्यू आ रहे हैं, 11% आ रहे हैं कफ एंड कोल्ड, 8% कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड 6% सम other around. You can go to the read mode and you can always find the overall revenue split, how the revenue has been splitted over here. तो बाकी सारे के सारे जो चीज़ें हैं आप चाहें तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। You can go to their document section. You can even find out the conference calls and credit rating and etc. etc. बट मुझे जो लगा मैं यहाँ पर शेयर किए
and there are lot more thing to be shared about this company. So if you want, you can always join our fundamental analysis workshop. This is a 1 year लर्निंग बेसिस मेथड. तो 1 year लर्निंग बेसिस कैसे होते हैं कि मान लीजिए मैंने ये शेयर आपके साथ शेयर किया कि मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव में कि ये देखिए कंपनी के पास ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, तो हम लोग अभी देखेंगे. हम लोग चार्ट के थ्रू देखते हैं, हम लोग चार्ट के साथ साथ हम लोग फंडामेंटल के थ्रू भी देखते हैं. तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करवाया कि देखिए ये शेयर की इस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं, तो वीकली में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम आए हैं, तो शायद यहाँ पर बाइंग जनरेट हो रहे हैं. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट के. नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में मान लीजिए कुछ खराब आए, कुछ अच्छा आए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए. और क्वार्टरली रिजल्ट जब आएगा, हम लोग उसके ये जो क्वार्टरली रिजल्ट के जो एनालिसिस होते हैं, पीडीएफ जो मिलते हैं, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, वो हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. तो ये 1 साल का कंप्लीट जो हम इसको मेंटरिंग प्रोग्राम बोल सकते हैं, हम लोग इसको फॉलो अप प्रोग्राम बोल सकते हैं. तो वो धीरे धीरे करके हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं. तो so far you can analyze the same thing, and that's it for today as of now, and I will get back to you in my